हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता पाने के टिप्स और तरीक़े क्या हैं। सफलता जब तक न मिल जाए, जब तक हार मत मानो। रास्ता नहीं मिल रहा है मंजिल तक जाने का तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढो, रास्ता बदलो पर मंजिल नहीं। आपको यदि सफलता मिली तो इतिहास लिख दोगे, यदि सफलता ना मिली तो फेल होने का अनुभव तो घर लेकर जाओगे। उस अनुभव के बेस पर आप किसी और को सफलता दिलाने के काम तो आओगे। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ता तो बना लेते हैं, पर रास्ते में कुछ समस्याएं आ जाती है तो सफलता पाने का रास्ता भी बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए उसका समाधान उनके पास नहीं होता। हर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। कई बार खूब मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता पाने के कुछ टिप्स और तरीके। पहला है अनकवर योर टैलेंट्स, यानी अपनी क्षमताओं को विकसित करें। अपनी रुचि का काम खोजें, यानी आपको जो काम पसंद है वही काम आप करें। अपने काम को बढ़ाएं। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर मन में विचार हमारे यह आता है कि मुझे भी यही बनना है। इसकी तरह ये एक अच्छी बात है। आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप उनके जैसे नहीं बन सकते। ये एक कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने के लिए तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। आपको अपने इंटरेस्टिंग वर्क, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा बिल्ड होना चाहिए। आप मानसिक रूप से पूरी तरह उस काम को करने के लिए तैयार होने चाहिए, तो आप सफलता पाने के भी हकदार हो। अपने सबसे अच्छे टैलेंट्स की पहचान कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है, और ये अक्सर आपको ऐसी जगह भी ले जाते हैं जहां पहुंचने के बारे में आपने शायद सोचा ही ना हो। आपके टैलेंट्स अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर छिपे रहते हैं जिन्हें आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है। और अगर आप उन चीज़ों के करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपके लिए खुद के बारे में कुछ भी पता करने में मुश्किलें आएंगी। इसीलिए अपने टैलेंट्स को अपने अंदर जो टैलेंट है उससे पहचानें और अपनी क्षमताओं का विकास करें। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किल डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट है जो कि है स्किल डेवलपमेंट, यानी एक्सपांड योर माइंड। अपनी सोच को बढ़ाएं। पतंग को हम जितना ज़्यादा ढील देते जाते हैं, पतंग उतनी ही तेज़ी से ऊपर बढ़ती जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती है या कट जाती है। सही ज्ञान न होने की वजह से ठीक उसी प्रकार हमें अपनी पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने नॉलेज को धागा की तरह लपेट कर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उस पर परेशानी का समाधान कड़ी आसानी से निकाल पाएँ, वो भी बिना किसी की मदद के। अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट पर, वीडियोस पर, अपने गुरु से या फिर अपनी बुक से, अपने सीनियर से मिलकर आदि आपको आपका ज्ञान बढ़ाना होगा। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि एकाग्रता से काम कैसे करें, यानी वर्क विद कंसंट्रेशन। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे, आपको वहाँ से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर, खुद को सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए।
आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए। इन लोगों से डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप लगातार पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को कर पाएंगे। जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर। बस खुद पर यकीन रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि सफलता पाने की जो टिप्स हम देख रहे थे उसमें ये 4th पॉइंट है, जो कि है अवॉइड लेज़ीनेस, यानी आलस से बचे। आलस्य से बचने के लिए यहाँ कुछ सुझाव हम दे रहे हैं आपको कि पहला है समय का सही उपयोग करें, यानी स्टडी शेड्यूल बनाएं और उस पर अमल करें। सेकंड है एक्सरसाइज करें, इससे आलस्य दूर होगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। फोर्थ पॉइंट है स्वस्थ भोजन करें और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा दें। आलस्य एक पॉइज़न जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल से भटक जाता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज़ की अति होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने आलस्य को स्लो पॉइज़न जहर कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है, आलस्य से बचना है, नहीं तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस्य आपको घेरे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए, आत्म सुधार कीजिए, अपना और सफलता का रास्ता चुनिए, वरना ये आलस्य आपको कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होने देगा। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे मेंटेनिंग फोकस, यानी एकाग्रता बनाए रखें। ये 5th पॉइंट हम देख रहे हैं मेंटेनिंग फोकस, यानी एकाग्रता को बनाए रखें। जब आपने सोच ही लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि वाई, क्यों और हाउ, कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपको सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपको रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन, ख़राब से ख़राब परिस्थिति आपके सामने आती ही जाएगी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएगी। इस परिस्थिति में आपका वाई और हाउ 2 वर्ड आपको ताकत देंगे और आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्गदर्शन टारगेट बदल देता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस कोशिश के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।